Hello everyone, welcome to in this session. My dear friends, I hope that all of you would be fine and happy and doing very well. साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईएएस का नोटिफिकेशन अब हमारा यूपीएससी ने जारी कर दिया है और उसके साथ ही अब हमारे पास कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है कि अब हमारी तैयारी में कुछ 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 छोटी छोटी समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि रिवीजन को लेके टेस्ट में हमारा स्कोर नहीं आ रहा है, या पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में हमारा कोई अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, पर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। तो उन सब चीज़ों को लेकर मैं छोटे छोटे वीडियो आपको बीच में बनाता रहूँगा और कुछ सब्जेक्ट वाइज मेरी ये अप्रोच भी होगी कि हम थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता रहूँ कि किस तरीके से अगर आप कुछ फैक्चुअल चीज़ें तैयार करते चलें, किस तरीके से थ्योरी वाली चीज़ें आप तैयार करते चलें, ताकि प्रीलिम्स के लिए हमारे अंदर वो जो डर है वो धीरे धीरे कम हो और हम एक अच्छे स्कोर की तरफ आगे बढ़ सकें। तो आज के जो हमारे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो देखिए, मैं रिवीजन को लेकर अपनी स्टडी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि अब हमारे पास 4 महीने का टाइम है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने कुछ टाइम में, कुछ लोगों का ऐसा भी होगा, कुछ का ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, किसी ने 1 साल पहले ही तैयारी स्टार्ट की है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका अभी तैयारी करते हुए उनको 2-3 साल हो गया है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे वो 4 साल से 5 साल से तैयारी में लगे होंगे। और कई बार आप ये भी देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको 4था-5वां अटैम्प्ट निकल चुका है, प्रीलिम्स नहीं हो पाया है। तो हुआ क्या था कि जब मैंने पहला अटैम्प्ट अपना आईएएस का दिया हुआ था तो मेरी रिवीजन की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं गलत हो गई थी। उसके कारण जो है मेरा पहली बार में प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो उसके बाद लगातार मेरे जो दोनों अटैम्प्ट थे उनमें प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर आया हुआ है। तो मैं वो स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई हुई थी रिवीजन के लिए उसको मैं आपके साथ साझा करूँगा। देखिए इस स्ट्रेटजी में हम क्या करने वाले हैं, जनरली क्या होता है कि जैसे आप किताब बाई किताब अगर आप पढ़ने स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपने अगर 1-2 साल 2 साल 3 साल पहले से भी अगर आप पढ़ रहे हो, आपने जैसे एनसीईआरटी किताब पढ़ी, अब आपको उसका रिवीजन करना है, आपने कोई प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए थे, अब बनाए भी थे, तो अब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो नोट्स आपके हैं वो बहुत बल्कि हो चुके हैं। और फिर आपके पास जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, अब आपको अगर लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है, 700-800 पेज की ये किताब है, आपको इसको पढ़ना है। उसके साथ फिर हमारी पर स्पेक्ट्रम है, तो ये बड़ी बड़ी किताबें हैं, इनको 700-800 पेज की ऐसी किताबें हैं। फिर ज्योग्राफी में आपके चारों पोर्शन पढ़ना है, तो ऐसा बहुत सारा कंटेंट हो जाता है। तो इस स्ट्रेटजी में देखिए क्या करने वाले हैं, इसको मैंने अपने आप से ही डेवलप किया था, इसको बनाया था। क्या कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे स्लॉट बांट सकते हैं। आप पर्टिकुलरली बुक बाय बुक ना पढ़ के, जैसे अगर आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो कुछ बच्चे ऐसे अप्रोच कर सकते हैं कि उनको 1 हफ्ते में या 4 दिन में लक्ष्मीकांत पढ़नी, फिर उसके बाद 4 दिन में हिस्ट्री पढ़नी है, 4 दिन में ज्योग्राफी पढ़नी है, इस तरीके से रखते हैं। अगर देखिए उस अप्रोच को आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए काम कर रही है तो फिर तो आप उसको फॉलो कीजिए, या कोई और मेथड जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उससे आप प्रॉपर रिवीजन कर पा रहे हैं और उससे आपके टेस्ट सीरीज वगैरह में एक ठीक ठाक स्कोर आ रहा है तो आप इसको फॉलो कीजिए, अन्यथा आप इसको अपना सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम देखिए क्या करने वाले हैं, हम जितने भी सब्जेक्ट हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, इकोलॉजी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, इन सबको हम डेली पढ़ेंगे। तो जैसे अगर आपके 24 घंटे में से आपके मन की 6 से 8 घंटे आपके सोने के निकल जाते हैं, 2 से 4 घंटे और भी एक्टिविटीज़ में निकल जाते हैं, फिर आपके पास पढ़ने के लिए प्रॉपरली 12 से 14 घंटे का टाइम आपके पास बच जाता है, या 10 से 12 घंटे का, या आप 10 घंटे ही पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे आपने स्लॉट बांट लिया कि अब हमको 45-45 मिनट या 1-1 घंटे हिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटे पॉलिटी पढ़ना है, 1 घंटे इकोनॉमी पढ़ना है, 1 घंटे साइंस टेक, इन्वायरमेंट, तो अलग अलग। तो जैसे आपने इसमें 40-40 मिनट या आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है उस हिसाब से आप उसको 1-1 घंटे के स्लॉट में या 40-45 मिनट के स्लॉट में बांट सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 घंटे ही हैं, आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल वगैरह हैं, तो आप 30-30 मिनट ही पढ़ सकते हैं। उसको देखिए अभी हमारे पास टारगेट नहीं है कि हम कितने दिनों पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि हमको प्रॉपरली, जैसे अगर अभी ये स्पेक्ट्रम की बात करें और आपको पास, मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम आपने हिस्ट्री के लिए डिसाइड किया है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। हालांकि इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल ही पढ़ना है, क्योंकि मेडिवल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अंदर में जाके हम डीप में किस तरीके से अप्रोच करना है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर जैसे आपको स्पेक्ट्रम आपने डिसाइड किया कि 1 घंटे आपको पढ़नी है अभी, आपको हालांकि ये भी लगेगा कि बहुत सारे और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो फिर अगर हम एक ही घंटे इसमें देंगे तो कैसे टाइम हो पाएगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो 1 घंटे में क्या करना है आपको, या 1 घंटे में आपने ये डिसाइड किया कि 20 मिनट आप आर्ट एंड कल्चर कर लेंगे और 20-20 मिनट 40 मिनट स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो इसमें से जो 20 मिनट हमारा जो टाइम है 40 मिनट में, या 1 घंटे में आधे घंटे का जो हमारा टाइम है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला चैप्टर स्टार्ट है, यहाँ से जो ब्रिटिशर्स के आने से बाद वाला जो हिस्सा है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जो आधे घंटे का या 20 मिनट का हमारा टाइम है, तो जैसे कि हमारा वहाँ पर आर्थिक प्रभाव क्या है ब्रिटिश साम्राज्य का, शिक्षा में क्या डेवलपमेंट हुआ है, प्रेस में क्या विकास हुआ है, उस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। जब आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट इसको करते जाएंगे सभी सब्जेक्ट में, तो कुछ दिन बाद आप पाएंगे कुछ जगह जो है आपको कम टाइम देने की जरूरत है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप थोड़ा सा शुरुआत में अच्छा टाइम दे देंगे तो हो सकता है आपकी 30 या 25 या 40 दिन में ही एक बार आपका रिवीजन हो जाए। या आप पढ़ते पढ़ते पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री में, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो हिस्ट्री में कम टाइम लग रहा है, अगर पॉलिटी में कम टाइम लग रहा है, तो जैसे अगर आपको फिर जैसे आपके पास 6 घंटे थे पढ़ने के लिए, तो अगर जिस सब्जेक्ट में हमको हमारे पास कम टाइम है, हम उसमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाला टाइम है, जैसे अगर आपको इकोनॉमी में ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था
और साइंस एंड टेक में कम टाइम देना पड़ रहा था, तो वहाँ पर हम साइंस एंड टेक का थोड़ा सा कम टाइम कर देंगे और इसमें टाइम बढ़ा देंगे। इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल भी मेरा जो अपना है वो मैं आपको साझा कर दूंगा। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ते जाएंगे, साथ ही हमने 6 दिन इसको बराबर ऐसे किया, 7वें दिन हमने प्रॉपर टेस्ट दिया। आपको शुरू में लगेगा कि हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं या धीरे धीरे, लेकिन देखिए इस तरीके से क्या है, छोटे छोटे स्लॉट में एक तो आपके अंदर माइंड में प्रेशर आएगा, आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, और इससे ये होगा कि आप इसमें प्रॉपरली अगर ईमानदारी से पढ़ते जाएंगे, डे ड्रीमिंग और अगर आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेंगे। साथ ही इस तरीके के अप्रोच में आप कम से कम 4 से 5 बार, 3 से 4 बार रिवीजन तो आप अच्छे से कर ही लेंगे प्रीलिम्स के पहले। तो ये थी दोस्तों हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी। इसका प्रॉपर इफेक्टिवली प्लान कैसे बनाया जाता है, मैं आपको अपना एक जो टाइम टेबल है उसका इसके साथ स्क्रीनशॉट साझा कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।